माय चैनल। यहाँ पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्राफ एनालिटिक्स बताऊँगा। यहाँ कम्प्लीटली एनालिसिस हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये एक पहली बात ये ट्रांसीडेंशियल फंक्शन के अंदर आता है और इसके 6 रेशियोज़ होते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। इसके 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं। और अगर कोई भी ऐसे ट्रायंगल ले लिया जाए, राइट एंगल ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल में माना जाता है। जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो बड़ी साइड होती है उसे हम लोग हाइपरटेनियस कहते हैं, और जो बची हुई साइड होती है उसे बेस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जो होता है h² = p² + b² लगता है, जिससे हाइपरटेनियस कोई भी रेशियो इजीली नहीं दी, मतलब एक को 2 दी रहती, एक नहीं दी रहती, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो साइन थीटा होता है इसका टैन थीटा होता है, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी टैन थीटा = 1 कॉट थीटा होता है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा p/b है तो हो जाएगा b/p। वैसे ही कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, जो होता है हाइपरटेनियस अपॉन बेस, यानी कॉस थीटा = 1 सेक थीटा लिखा जाता है। और जो साइन थीटा होता है उसका होता है कॉसेक थीटा, यानी ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो कॉसेक थीटा होता है हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब तो आप जानते हैं। अब बात करते हैं पहले फंक्शन की साइन थीटा। यहाँ हम लोग ग्राफ एनालिटिक करने आए हैं, तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो साइन एक्स का हम लोग जानते हैं, साइन एक्स 9th में पढ़ के आए हैं, 9th-10th में। कुछ क्लास में CBSE में 10th में है और यूपी बोर्ड में 9th में था अभी तक। अब तो हर जगह NCERT चल गई है। तो जो साइन थीटा होता है शुरुआत में बेस लेवल पे देखा जाता है, तो साइन थीटा 0 से 90 पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब 11th में इंट्रोड्यूस होते हैं, 11th में आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 से बढ़ता जाता है एंगल, इन्फिनिटी तक कुछ भी बढ़ता जाता है एंगल, तो कहीं तक जा सकता है। तो साइन 0 होता है, 30 1/2 होता है, ये सब आपको याद होगा। तो जो साइन एक्स होता है उसका डोमेन होता है वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। जितने रियल नंबर हो सकते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं साइन एक्स का। और जो रेंज आता है, जब इसका रेंज निकालते हैं, ये -1 से 1 के बीच में आता है। क्या दोस्तों? -1 से 1 के बीच में आता है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ मैं ग्राफ बनाया हूँ, वैसे ये मैं पढ़ा चुका था, तो मैं फिर इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ कारणवश, इसीलिए मैं इसी पे डायरेक्ट इस पे दूसरी पेन से दिखाना पड़ रहा है। तो मैं पहले बता चुका था। देखिए ये ग्राफ बनाया था मैंने साइन एक्स का। आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राफ है साइन एक्स का, ग्राफ मैं बनाया था। जो आपको मेनली फोकस किस पे करना है, कहाँ पे ये कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे -π पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये ऐसे पास हो रहा है, देख रहे हैं, डायगनली पास हो रहा है कोड। तो ये -π है, ये +π है, इधर सारे निगेटिव हैं, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, -∞ तक जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। जितने ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में जितने रियल नंबर होते हैं सारे इसमें रखा जा सकता है। इसका ये देखिए, इसका एक साइकिल जो होता है 2π का होता है, तो इसको याद रखने की बात है। इसका फंडामेंटल पीरियड होता है साइन एक्स का 2π, तो ये बात आपको याद रखना है। और जो साइन थीटा होता है, इसे आप साइन थीटा = 0 कहेंगे। तो थीटा जो है
वो n पाई होगा। जो थीटा होता है n पाई, ये n पाई, यानी कि पाई पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, नेक्स्ट पाई पे दूसरी साइकिल कंप्लीट होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए एक साइकिल, फिर ये, तो ये मतलब हाफ साइकिल ये कंप्लीट साइकिल 2 पाई पे कंप्लीट होती है। तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं, थीटा इक्वल n पाई होगा और n जो होगा वो i होगा। i मतलब इंटीजर होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे फंक्शन पे। तो दूसरा फंक्शन है हमारा y इक्वल कॉस एक्स है सॉरी कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स जो है इसका भी डोमेन सेम टू सेम साइन की तरह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। और जो रेंज है इसका जो रेंज है वो भी -1 से 1 तक होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि इसे आप इंक्लूड करेंगे। जब ये लगता है ये वाला ब्रैकेट, तो इसमें आपको इंक्लूड करना होता है -1 को और 1 को। और जो cos x होता है, जो cos x है, cos x आपका जो cos x है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड, इसका भी फंडामेंटल, पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ग्राफ बना, ये है ठीक ग्राफ है ये। तो यहाँ से बनाते हैं ये। तो हम लोग cos x का दोस्तों पढ़ रहे थे, जिसका हमने जाना था कि डोमेन होता है, डोमेन इसका होता है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। और जो रेंज आता है इसका, इस फंक्शन का -1 से 1 के बीच में आता है, इंक्लूडिंग -1 और 1, ये पूरा आता है। ठीक है। और ये जो cos x होता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका जो ये मैक्सिमम यहाँ आता है। जब हम वो sin x का देख रहे हैं तो यहाँ से ओरिजिन से ऐसे जा रहा था, इधर से जा रहा था, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से कट करके जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे कट करता है, हमने बोला आपका एम होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है उसे ध्यान दें। तो ये कट कर रहा है π/2 पे, ये 0 है, और ये है -π/2, ये है 3π/2, और ये है 3π/2, ये है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कहाँ कहाँ कट कर रहा। तो जो cos x होता है 0 कब आता है, ये बात आप नोट्स बना लीजिए मेरे साथ। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको कहीं पर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारा सफिशिएंट नॉलेज दे दूँगा। ये तो फर्स्ट वीडियो है, आगे जो है ग्राफ का और आएगा, कैसे ग्राफ का कंप्लीट नॉलेज देंगे, कहाँ पे क्या करें। जैसे x+2 आ जाए यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये सब मॉड आ जाए, कुछ भी ऐसे आगे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। cos x 0 कब होता है, जब x हमारा 2n+1 π/2 आता है, यानी n हमारा बिलोंग करेगा इंटीजर से। n की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में सबको डाल सकते हो, इनके बीच में आप सब कुछ डाल सकते हो। तो आपका cos x 0 आएगा, यानी कि माइनस यहाँ n माइनस रख दोगे -1 तो -2+1 आ जाएगा π/2, मतलब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो समझ गए ना, ये जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो ये है हमारा cos x के बारे में। और जो cos x का जो फंडामेंटल पीरियड होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। ये सब मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहिए, और कोई अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कर दीजिए। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लेके आया हूँ। अभी मैं इन ITF के ऊपर भी लेके आऊँगा, उसके ऊपर भी एनालिटिक्स ग्राफ का करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो अब मैं थर्ड रेशियो की बात करता हूँ, जो है tan x का। दोस्तों थर्ड रेशियो है, जो फंक्शन है वो tan x है,
उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो tan x होता है sin x अपॉन cos x होता है, राइट। तो जो ये होता है ये डिफाइन नहीं होता अगर cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा cos x 0। अब cos x 0 कब आता है, आप लोग जानते हैं cos x 0 कब आता है। जो x होता है वो 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 हमने यहाँ पढ़ा था। देखिए cos x का पढ़ा था, ये देखिए cos x 0 कब आता है 2n+1 π/2 पे, और n जो है बिलोंग करेगा इंटीजर पे, यानी वो सारी वैल्यू cos x की जिसमें ये 0 आ रहा, अन्य वो ऐसी कोई वैल्यू आपको रखनी नहीं है tan x में, क्योंकि बेस में cos x है। समझ पाए, समझ आ रहा है ना, ईजिली बता रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए जो ये tan x होता है दोस्तों, जो tan x है इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन जो होगा सारा रियल नंबर होंगे, लेकिन इंक्लूडिंग इसे आप एक्सक्लूड कर दें, इसे इन्वॉल्व मत करें। ये जो सारे फंक्शन सारे रियल नंबर में से सिर्फ ये 2n+1 π/2 ये सारे वैल्यूज़ को आप ना माने, ये सारी वैल्यूज़ को आपको मानना नहीं। r माइनस यानी कि जितने जो सारे नंबर्स हैं उनमें से जो 2n+1 π/2 है, जैसे ये सारे नंबर r हैं, इनमें से मान लो 2n+1 π/2 इतने नंबर हैं सारा ऐड करने पे, तो r - 2n+ π/2 को सारे छोड़ के जो बचे हुए नंबर हैं वो आपको डोमेन में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, कितना मज़ेदार है। तो अब रेंज की बात करते हैं हम लोग। तो रेंज होता है इसका दोस्तों रेंज होता है -∞ से r होगा, और इन्फिनाइट से -∞ से इन्फिनाइट के बीच में, ये देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है। समझ पा रहे हैं, कितना आसान है। और जो r होगा ना, ये जो r है, ये जो r है ये होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऊपर भी तो वही था, लिख देता हूँ। तो ये जो होता है tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है दोस्तों। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका फंडामेंटल पीरियड, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई। ठीक, आपको ये पता चल गया। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो चलिए नया डिज़ाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये और ये देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये टच नहीं करेगा, आपको ये ध्यान देना है। ये इन्फिनाइट -∞ से प्लस इन्फिनाइट से -∞ जाएगा, ये देख सकते हैं, इस दिख रहा है आपको। और ये कहाँ पे कट कर रहा, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यही तो की पॉइंट होता है, यही तो मेन पॉइंट होता है, कहाँ कट कर रहा है। सॉरी, मैंने डंडी बना दी है, डंडी इधर नहीं बनेगी। ये यहाँ पे ये ओरिजिन है, और ये -π/2 है, और ये जो है ये है π/2। ये कट कर रहा है पाई पे, और ये जो है -3π/2 है। तो समझ रहा है ये कहाँ पे कट कर रहा है, -3π/2 पे, 0 पे, और ये पाई पे। और इसका फंडामेंटल पीरियड लिख भी दे रहा हूँ। फंडामेंटल जो पीरियड होता है, फंडामेंटल पीरियड वो होता है आपका पाई। तो ये था tan x की बात, यानी कि sin x अपॉन cos x होता है। cos x का आप पढ़ चुके, आपको याद ही रखना है। पुराना आपको याद है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको याद होगा। cos x का था, जैसे x 0 कब होगा वो वैल्यू नहीं रखनी है, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। पता है रेशनल नंबर p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0, वही बात है, सेम चीज़ मैं लास्ट बार बता दे रहा हूँ। ऐसे आगे कई आएंगे। अब आगे आने वाले कई रेशियोज में यही कंडीशन होगी। जो नीचे नॉट डिफाइन होगा वो पुराने से रिलेट करना है। जैसे अब मैं लूँगा आपका एक दूसरा फंक्शन,
अब मैं लूँगा आपका फंक्शन cot x और cot x आपका क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है, राइट। cos x अपॉन sin x होता है। अब sin x 0 कब होता है, cot x में जो sin x जो ये cos x अपॉन sin x होता है, आप जानते हैं रेशनल नंबर होते हैं ये सब, जो कि होता है नॉट ज़ीरो नहीं होता। अगर ज़ीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड नहीं करना है। यानी sin x यहाँ है, बेस में है, यानी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, नहीं करना है। तो sin x 0 कब होता है, x की जब वैल्यू n पाई होती है और n जो है बिलोंग करे इंटीजर से, n जो है बिलोंग करे इंटीजर से। देखिए मैं डार्क यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, मे भी आपको दिख रहा होगा। sin x इक्वल 0 है और x इक्वल टू n पाई, और जो n है बिलोंग करे इंटीजर से। ये सारी वैल्यूज़ आपको नहीं रखनी है। तो इसका जो आपका cot x है, ये जो cot x है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका डोमेन, ये देखिए दिख रहा होगा, मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ। जो डोमेन है ये r माइनस n पाई करेंगे, समझ रहे हैं। वो सारी वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। तो वही n पाई वैल्यू आपको नहीं लेनी है, नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा। भाई आपको समझ आ रहा होगा, कितना मज़ा है ना। आपको कुछ करना ही नहीं, सब आपको याद हो चुका होगा। तो इसी बात पे एक लाइक कीजिए। देखिए, और रेंज आएगा आपका माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में आएगा, समझ पा रहे हैं। और आर आएगा, आर वही अपना पुराना क्या, रियल, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये बात है अपने cot x y की। और जो cot x होता है ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन। ये भी होता है, सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है, समझ रहे हैं। और इसका फंडामेंटल पीरियड भी क्या होता है भाई, फंडामेंटल पीरियड भाई लोग इसका होता है पाई होता है। समझ पा रहे हैं, कितना मज़ा है। मैथ इजी होती है। अभी इसका हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये अपन लोग का ग्राफ है। ये यहाँ से ये यहाँ जाएगा, कहाँ कट करेगा ये आपको ध्यान देना है, समझ पा रहे हैं। ये आपका कहाँ कट कर रहा है मैं बता देता हूँ। ये है मैं आपका π/2 है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है, ये आपका है नेगेटिव हो जाएगा, ये रुकिए सॉरी -π है, और ये -2π है। तो समझ पा रहे हैं, ये ऐसे है। मैं डार्क कर देता हूँ, शायद वैसे आपको दिख रहा है, समझ गया ना। ये cot x की पूरी कहानी है, मतलब नीचे वाला आपको 0 नहीं करना है, उसे डोमेन में इंक्लूड नहीं करना है, r माइनस n पाई कर देना है। n बिलोंग टू, n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो ये सारी कहानी थी आपके cot x की। अब हम बढ़ चलते हैं अपने y sec x की तरफ, अपना पुराना दोस्त sec x। तो अपने दोस्त sec x की तरफ बढ़ते हैं, अपना sec x। अब जो sec है इसको क्या कहते हैं, 1/cos x कहते हैं, समझ पा रहे हैं। अब cos x है, cos x आपको 0 नहीं करना है, जैसे हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में। cos x 0 नहीं करना है, और जो x है हमारा cos x में, cos x कब 0 होता है, 2n+1 π/2। वही कहानी घोर घुमा के फिर वही आ रही है जो आपने कहाँ पढ़ा था, अभी cot में पढ़ा था, अब फिर sec में पढ़ोगे। एक चीज़ तो आपको 10 बार बताएंगे, दिमाग में बैठ जाएगी। कितना
समझ रहे हैं कितना याद हो गया होगा आपको, मैं इसीलिए ये लाया हूँ, आप लोग कम कर दिखाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इसका डोमेन कहाँ क्या होता है। फिर हमने बोला कि 0 नहीं करना है, यानी डोमेन जो होगा वो r माइनस होगा। आपको वो सारे वैल्यू नहीं लेने हैं जिस पे cosec 0 हो, यानी r माइनस 2n+1 π/2, ये सारे आपको नहीं लेने हैं। जो बाकी इससे माइनस करने पे जो बच जाएगा वो आपको लेना है, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो दोस्तों अब रेंज की बात करें अपन लोग, तो माइनस इन्फिनाइट से -1, माइनस इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट ये इसको। तो दोस्तों sec x के बारे में हमने पढ़ रहे थे हम लोग, रेंज क्या होती है। माइनस इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करना, माइनस इन्फिनाइट से 1 इंक्लूड करना, फिर यूनियन के बाद होगा 1 को इंक्लूड करना है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये आपका ये इन्फिनाइट है प्लस इन्फिनाइट, ये आपका क्या है क्लोज ब्रैकेट। ठीक, ये आपका रेंज हो जाएगा। समझ गए? आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा आपको बेटर लगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाए तो ये आपका ग्राफ तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो ये जो मैंने आपका cot x का ग्राफ बनाया है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये cot x का ऊपर जो दिख रहा है ये एक्सट्रीम, ये यहाँ तक एक्सट्रीम है इसका, ये यहाँ तक है, और ये नीचे वाला कर्व यहाँ तक है, यहाँ तक आया। इसके बाद ये पूरा पैराबोला टाइप का कर्व है, पैराबोला। ये देखिए ये y = 1 पे है, y = 1 पे टच कर रहा है। देखिए एक लाइन गई है ये पूरी, इसको ये टच कर रहा है। ये ओरिजिन वाली लाइन ये है पूरी, और ये है y = 1 और ये y = -1 है। इस पे आपका पैराबोला नीचे टच कर रहा है cot x का, और जो बीच में ये देख रही ये ग्राफ बन रहा है आपका, ये है y = cot x का। ये देखिए y = cot x का, ये कट कर कहाँ रहा है आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है। ये -3 π/2 से ये मुड़ जा रहा है, ये -π/2 है, ये π/2 है। ये cot x का ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, और यहीं पे ये मुड़ जा रहा है 3 π/2, ये π/2, ये मुड़ जा रहा है। तो समझ गए होंगे ये है cot x का ग्राफ। और जो इसका फंडामेंटल पीरियड होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, ये वाला जो इनसाइड ग्राफ है ये है cos का, y = cos x का ग्राफ है। और जो ये वाला ग्राफ है ऊपर पैराबोला का ग्राफ, ये है मेनली y = sec x का ग्राफ है। क्या दोस्तों, ये तो सही लिखा था cos x, y = cos x का ग्राफ ये है, और ये है y = sec x का ग्राफ। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अब क्या क्या पढ़ चुके हैं, कितने रेशियो। अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी रेशियो y = cosec x का। y = cosec x का ग्राफ होता कैसे है उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल। तो 6 है फंक्शन y = cosec x। तो फ्रेंड्स हम लोग cosec x देख रहे थे, अब cosec x पे आते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो sec x था इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था, 2π था, 2π होगा। ठीक, आप लोग नोट्स में डाल दीजिए। और अब हम लोग बढ़ चलते हैं दूसरे की ओर, यानी दूसरे रेशियो के ऊपर, जिसे कहते हैं cosec x। cosec x मेनली होता है 1/sin x, राइट। cosec x होता है 1/sin x होता है। और sin x जानते हैं
ये पहली बात रेशनल फॉर्म में है, यानी p/q फॉर्म में है, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए, अभी बता चुका हूँ। और तो ये sin x नेवर भी 0, sin x 0 कब होता है, x = n π पे होता है और n बिलोंग टू ऑल इंटीजर, यानी ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस कंडीशन में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि इसका जो तब इस कंडीशन में जो इसका डोमेन होगा df, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से n π माइनस कर देंगे, यानी जो पूरा r में से n π माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो बचा हुआ है ये पूरा आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इससे n π इधर माइनस कर देंगे तो बचेगा ये जो इतना एक्स्ट्रा बचेगा, ये सारे नंबर्स जो हैं, जो सारे जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारा इसमें रख सकते हैं, तब 0 नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका रेंज क्या होता है जो दोस्तों, तो इसका रेंज होता है r, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका रेंज आता है r -1 से 1, ये होता है रेंज, ठीक समझे आप लोग, ये होता है r -1, अभी तक आपको सब समझ आ रहा है। तो अब हम लोग इसका ये जो होता है ये भी एक क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड, यानी फंडामेंटल पीरियड वो होता है जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट होने लगे, आपका ग्राफ बार बार रिपीट होने लगे यानी ये एक 2π जो होगी इसकी कंप्लीट साइकिल होगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है 2π में, इसकी भी sec x की भी यही कंडीशन है। तो फंडामेंटल पीरियड 2π है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये y = 1 है, ये y = -1 है, ये एक तरफ ओरिजिन है, ये 0,0 ओरिजिन है, ये सॉरी, ये आपका ये आपका बन गया। कहाँ कहाँ कट करता है इसे आपको याद रखना है, आपको याद कर लेना है, यही तो इम्पोर्टेंट होता है। ये आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं घर पे, ग्राफ जहाँ पे भी हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप वो जानते ही हैं पीरियड, इसकी टेबल, इसके पीरियड्स की टेबल बनती है, आप जानते हैं, उसके हिसाब से आप वैल्यू रख के ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका क्या है, cosec x है, हाँ cosec x है, और जो ये देखिए ये आपका बन गया ग्राफ, देखिए 2π के बाद रिपीट हो गया, पाई से 2π है, ये 2π में ये कंप्लीट हो गया, देखिए -2π -π करेंगे, पाई का है तो ये 2π बाद रिपीट हो रहा है, ये ऊपर ये नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कैसे होता जा रहा है। तो ये आपका है cosec x का ग्राफ है, और इसका फंडामेंटल पीरियड 2π होता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको और कुछ डाउट्स हो, क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको और किस पे वीडियो चाहिए, मैथ में आपको कहाँ दिक्कत आ रही, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप यहाँ टाइम लगाएंगे तो यहाँ से इस चैनल से कुछ सीख के जाएंगे। ये आपको सीखने के पर्पज़ से ये चैनल बनाया गया है, आपको हर नॉलेज आपका इन्हेंस होगा समय के साथ साथ। हम ऐसी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स लाते रहेंगे। अभी क्लास
9, 10, 11, 12 के ऊपर भी लहंगा आप कैसे अच्छा स्कोर करें। तो चलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition.